नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप जियो मार्ट पर जीएसटी रिपोर्ट कैसे निकाल सकते हो, आपको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है उसी फोल्डर में जहाँ पे आप अगर आपने मंथली अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप वर्क कर रहे हो तो एक ही मंथ का फोल्डर बना लो, उसके अंदर सारे प्लेटफॉर्म का आप नाम ऐड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ जियो मार्ट का मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अब इस फोल्डर को ओपन करेंगे। यहाँ पे मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जीएसटी रिपोर्ट का हम फोल्डर बनाएंगे पहले तो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ये मैंने मेरा जियो मार्ट का सेलर पैनल ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको आना है रिपोर्ट में आपको आ जाना है ऑल रिपोर्ट्स में जैसे आप आ जाओगे आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको रिपोर्ट जनरेट करना है पहले तो। यहाँ पे आपको ये जो लेफ्ट साइड का जो इंटरफेस है ये आपको रिपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, और ये राइट साइड का जो इंटरफेस है यहाँ से आपको रिपोर्ट जनरेट करना है। तो सबसे पहले हम जीएसटी रिपोर्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट। यहाँ पे जीएसटी सीधा लिखा हुआ नहीं आता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ। जैसे सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट मैंने लास्ट मंथ में जनरेट जो किया हुआ था, ये जुलाई सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब उसकी तरह से मैं यहाँ से दूसरा भी आपको दिखा दूँ, जैसे इनवॉइस रिपोर्ट। तो इनवॉइस रिपोर्ट पे हम आ जाएंगे तो इनवॉइस रिपोर्ट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। इसी प्रकार से होता है। यहाँ पे जीएसटी लिखा हुआ नहीं आता है। अब जैसे मेरे पिछले महीने का मैं आपको बता दूँ, जुलाई का है। यहाँ पे जियो मार्ट ओपन किया हुआ तो यहाँ पे इनवॉइस रिपोर्ट करना है, सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट करना है, टीसीएस रिपोर्ट करना है और टीडीएस रिपोर्ट करना है। आपको ये 4 रिपोर्ट यहाँ पे करने हैं। अब मैं इन्हीं फोल्डर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और जो इस महीने का मैंने अभी फोल्डर बनाया हुआ है यहाँ पे जियो मार्ट में मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इन सभी को पेस्ट किया और इसके अंदर की जो फाइल है इसको मैं सिर्फ डिलीट कर दूंगा। अब इसी प्रकार से 4 फोल्डर बना लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम आएंगे रिपोर्ट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट आपको जनरेट करना है, जो कि यहाँ पे आपको फोल्डर शो हो रहा है। इनवॉइस रिपोर्ट, सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट, टीसीएस रिपोर्ट, टीडीएस रिपोर्ट। अब सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट जो है ना, ये आपका डेट वाइज सेलेक्ट होगा, ये आपका मंथली नहीं निकलेगा। यहाँ पे अगर आप मंथली सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे अगस्त को डाल दोगे, लाइक सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट अगस्त, मैंने इतना लिखा और इसको जनरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे बता रहा है नॉट ग्रेटर देन 2 वीक्स। तो यहाँ पे 15 दिन से ऊपर का आप नहीं डाल पाओगे। तो 1 अगस्त से लेके आपको 15 अगस्त तक का डाल देना है। जैसे 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक ये 2 वीक हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 15 अगस्त सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद इसको 1 नंबर दे देंगे, जनरेट रिपोर्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से फिर से यहाँ पे सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट करेंगे और यहाँ पे 16 अगस्त से 30 अगस्त को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट 2 नंबर दिया हुआ है, इसको मैं जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक इसी प्रकार से फिर से यहाँ पे सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा लास्ट, क्योंकि 31 का मंथ था तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे अगस्त 30 से लेके अगस्त 31 हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर अगस्त 31 ही आप दोनों में सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट 3 नंबर दे दिया। जनरेट रिपोर्ट पे मैंने क्लिक किया। अब रिपोर्ट डाउनलोड कहाँ से करना है वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप रिपोर्ट में आते हो, ऑल रिपोर्ट में आते हो, यहाँ पे ये जो सेक्शन दिख रहा है ना लेफ्ट वाला, यहाँ पे आपने अभी कौन सा किया, सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट सेलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप गो पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट शो हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट वाला सेलेक्ट करेंगे, इसको डाउनलोड कर लेंगे। सेकेंड वाला और थर्ड वाला, ये तीनों जो हमने अभी जनरेट किए, तीनों को हमने यहाँ से डाउनलोड कर लिया है। इसको फोल्डर पे सेलेक्ट करेंगे और इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दबाएंगे, जिससे कि ये कट हो जाएगा। और यहाँ से सर्विस इनवॉइस रिपोर्ट जियो मार्ट के फोल्डर में यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अभी हमें दूसरा रिपोर्ट निकालना है, हमें रिपोर्ट निकालना है इनवॉइस रिपोर्ट। यहाँ पे आपको इनवॉइस रिपोर्ट निकालना है तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे इनवॉइस रिपोर्ट पे। इनवॉइस रिपोर्ट पे आप मंथली सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे ये मंथली का निकल जाएगा। अगस्त सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे आपको लिख देना है इनवॉइस रिपोर्ट। यहाँ पे आपको समझने के लिए आप मंथ का नाम ऐड कर सकते हो और इसको जनरेट रिपोर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक हो चुका है
कुछ समय लेगा ये। फिर से रिपोर्ट टैब में आ जाइए, ऑल रिपोर्ट में आ जाइए, यहाँ पे आप इनवॉइस रिपोर्ट सेलेक्ट करके गो पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे ये आपका जनरेट हो चुका है। तो इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और इसी को कट कर लीजिए और आपका इनवॉइस फोल्डर में यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, इनवॉइस रिपोर्ट के फोल्डर में। अब हमें 2 रिपोर्ट और चाहिए, TCS रिपोर्ट और TDS रिपोर्ट। हमें सेम वही करना है, यहाँ से रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको सेलर TCS रिपोर्ट सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे अगस्त सेलेक्ट कर दीजिए। TCS रिपोर्ट अगस्त, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ से मैं TCS को भी TCS कर दिया है, TDS को भी मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं मंथ सेलेक्ट कर देता हूँ और लिख देता हूँ TDS रिपोर्ट अगस्त। ठीक है, इसको मैंने जनरेट रिपोर्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मैंने इसलिए किया कि जिससे कि समय बच जाए। अब यहाँ से हम पहले TCS हमने सेलेक्ट किया तो सेलर TCS रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा TCS रिपोर्ट अगस्त का हमारा जनरेट हो चुका है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और इसको कट करके TCS के फोल्डर में हम पेस्ट कर देंगे। और अभी हमने जो जनरेट किया है TDS, उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, TDS रिपोर्ट, गो पे क्लिक करेंगे। हमारा TDS रिपोर्ट भी है जो जनरेट हो चुका है। तो इसको हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये जैसे डाउनलोड होता है इस फाइल को कट कीजिए, फोल्डर में आ जाइए, TDS रिपोर्ट के फोल्डर में आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और जब आपके ये सारे रिपोर्ट बन जाते हैं तो आप इस फोल्डर को राइट क्लिक करके सेंड टू करके कंप्रेस फाइल कर देंगे। तो ये आपका फाइल जो है कंप्रेस जिप फाइल बन जाएगा। फिर इस फाइल को आप व्हाट्सअप के माध्यम से आपका जो CA होगा उसको आप फॉरवर्ड कर सकते हो। ये था जियो मार्ट पे आपका GST रिपोर्ट कैसे निकाला जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे ऐसे ही आपको ई-कॉमर्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे।